Hello everyone, welcome to Ganesh Academy e-learning app. In today's video we are going to discuss different types of matrices. So let's start. सबसे पहला टाइप है रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स. मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होता है उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं. एग्जाम्पल देखो, सी दिस एग्जाम्पल. यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है. इस मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ एक सिंगल रो है. वी हैव ओनली वन रो. कॉलम्स कितने भी होने दो, रो सिर्फ एक होना चाहिए. ओनली वन रो, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स. सो मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स. कॉलम्स कितने भी होने दो. सिमिलरली सेकेंड टाइप इज कॉलम मैट्रिक्स. जैसे रो मैट्रिक्स में मैंने कहा था मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स में मैं क्या कहूँगा, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स. मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, यस, सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए. रोज कितने भी रहने दो, कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए. एग्जाम्पल देखो, सी दिस मैट्रिक्स. इन दिस मैट्रिक्स वी हैव ओनली वन कॉलम, सिर्फ एक ही कॉलम है. रोज कितने भी होने दो, 1000 रोज रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स. राइट. आफ्टर दैट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप इज स्क्वायर मैट्रिक्स. अभी स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स. मतलब जिस मैट्रिक्स में जितने रोज है उतने ही कॉलम्स अगर प्रेजेंट, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं. मतलब 2 रोज है 2 कॉलम्स है, 3 रोज है 3 कॉलम्स है, 4 रोज है 4 कॉलम्स है, जितने रोज है उतने कॉलम्स है, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स. लेट्स हैव वन एग्जांपल. सी हियर मैट्रिक्स ए. इस मैट्रिक्स में देखो आप, हमारे पास 2 रोज है. रो मतलब हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, एंड वी हैव 2 कॉलम्स. कॉलम मतलब वर्टिकल अरेंजमेंट. 2 रोज है 2 कॉलम्स है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 रोज 2 कॉलम्स. सो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल. क्या ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है? सोचो. नो, दिस इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स. व्हाई? बिकॉज इन दिस मैट्रिक्स वी हैव 2 रोज. यस, वी हैव 2 रोज. 2 रोज है हमारे पास, लेकिन कॉलम्स कितने हैं? चेक करो, 1 2 3, 3 कॉलम्स है. रोज 2 है, कॉलम्स 3 है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते. सो दिस इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. यस. आफ्टर दिस, ये 3 बेसिक टाइप्स पढ़ने के बाद और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स से डिस्कस करेंगे हम. नेक्स्ट टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? A square matrix having only the diagonal elements with rest all elements being 0 is called as diagonal matrix. Okay, सबसे पहले यहाँ पे important point notice करो. A square matrix, yes, diagonal matrix हमेशा एक square matrix होता है. मतलब diagonal matrix में हमेशा जितने rows होते हैं उतने ही columns होते हैं. So सबसे पहला condition ये है, diagonal matrix जो भी है it should be a square matrix always. Having only the diagonal elements with rest all other elements 0. देखो एग्जाम्पल देखो, आपको समझ में आएगा. यहाँ पे एक मैट्रिक्स मैंने लिखा है, आप देख सकते हो कि ये मैट्रिक्स जो भी है स्क्वायर मैट्रिक्स है. जितने रोज है उतने कॉलम्स है. मैट्रिक्स के अंदर आप चेक करोगे एलिमेंट्स तो आपको पता चलेगा डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है. 1 6 -8 कोई भी नंबर चलेगा. राइट. डायगोनल के ऊपर बाकी जो एलिमेंट्स है, बाकी का मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. बाकी एलिमेंट्स को बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. तो बाकी एलिमेंट्स जो है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सारे 0 होने चाहिए. ऑल एलिमेंट्स, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके 0 होने चाहिए. आप देख सकते हो बाकी सारे एलिमेंट्स आपके 0 है. यस. सो डायगोनल मैट्रिक्स की खासियत क्या है? जो भी नंबर्स प्रेजेंट होंगे वो सिर्फ डायगोनल के ऊपर प्रेजेंट होंगे. ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके 0 होंगे. यस. देन वी हैव अ स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स. क्या इसमें स्पेशल है मैं आपको बताता हूँ. देखो यहाँ पे लिखा है अ डायगोनल मैट्रिक्स
स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स कंटेनिंग ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल। सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो आपके इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सी दिस मैट्रिक्स, डेफिनेटली दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स एंड थोड़ा स्पेशल है ये, इसमें आप देखोगे तो डायगोनल के ऊपर जो भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स इक्वल है। देखो सेम नंबर है 6 6 6, सेम नंबर 6 ही होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है दूसरा कोई नंबर रहेगा तो भी चलेगा। कंडीशन सिर्फ इतना है, डायगोनल के ऊपर जो भी एलिमेंट्स है वो सारे सेम होने चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑब्वियसली वो सारे ज़ीरो होने चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, देखो नेक्स्ट टाइप है हमारा यूनिट मैट्रिक्स या फिर उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। देखो सबसे पहले हमने स्क्वायर मैट्रिक्स डिस्कस किया, स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल केस डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल केस स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का स्पेशल केस आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। देखो इसमें क्या स्पेशल है, सी दिस मैट्रिक्स, आप देख सकते हो इस मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट्स आपके इक्वल है। यस इक्वल है और सारे डायगोनल एलिमेंट्स आपके 1 है। सो इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, बाकी नॉन डायगोनल सारे 0 होंगे ऑब्वियसली, तो उस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। यस और उस मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लेटर आई, स्पेशली आई यूज़ करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए। आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो, अ स्केलर मैट्रिक्स विद ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल्स टू 1, सारे डायगोनल एलिमेंट्स आपके 1 होने चाहिए एंड बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके सारे 0 होने चाहिए, उसको हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। देन द लास्ट टाइप बेसिक टाइप, लास्ट मतलब बेसिक में जो लास्ट टाइप आता है वो नल मैट्रिक्स या फिर इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है, सी हियर मैट्रिक्स हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट्स इक्वल टू 0, मतलब मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे 0 होंगे। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखो, सी दिस एग्जाम्पल, जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे 0 है, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। और इसको डिनोट करने के लिए स्पेशली ओ यूज़ किया जाता है, ओ यूज़ करके हम इसे डिनोट करते हैं। वी हैव वन मोर एग्जाम्पल, सी हियर, ये भी एक नल मैट्रिक्स है। आप बोलोगे सर यहाँ पे ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं चलेगा, यहाँ पे मैंने किधर लिखा है क्या स्क्वायर वर्ड, नहीं, तो नल मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। सिर्फ कंडीशन क्या है, सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप देखिए क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखो बहुत सिंपल है ये, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर 0। देखो एग्जांपल देख के समझ में आएगा। सी दिस इज योर डायगोनल, ये आपका डायगोनल है, डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 है, डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 है, इसका मतलब ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। डायगोनल के नीचे के सारे नंबर 0 है, इसका मतलब नंबर जो भी प्रेजेंट है वो सारे डायगोनल के ऊपर प्रेजेंट है, तो इसको अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं। क्लियर। सिमिलरली इसके अपोजिट आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सेम है, सिर्फ एक वर्ड का फर्क है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर 0, यहाँ पे मैं कहूँगा एलिमेंट्स अबाउ द डायगोनल आर 0। जो भी आपका डायगोनल है, देखो यहाँ पे डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, तो जो भी एलिमेंट्स होंगे वो डायगोनल के नीचे प्रेजेंट होंगे। ऊपर के तो सारे 0 है, तो जो भी एलिमेंट्स होंगे वो डायगोनल के नीचे होंगे। सो दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो ट्रायंगल जो बनाया नीचे के साइड पे बनाया लोअर ट्रायंगुलर, यहाँ पे जो ट्रायंगल बनाया ऊपर के साइड पे बनाया अपर ट्रायंगुलर। समझा लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर क्या होता है। यस, आफ्टर दिस सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक बात याद रखना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो हमेशा स्क्वायर होता है। स्क्वायर होता है मतलब जितने रोज होते हैं उतने ही कॉलम्स होते हैं उसके अंदर। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब कह सकते हैं, कंडीशन क्या है, इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज।
इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, मतलब मैथमेटिकली अगर आपको लिखना है इक्वेशन फॉर्म में तो ऐसा लिख सकते हैं ए डैश इज इक्वल्स टू ए डैश इज इक्वल्स टू ए डैश, डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज। सो सपोज ए इज एनी मैट्रिक्स, ए कोई भी एक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज अगर इक्वल है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अभी ट्रांसपोज कैसे फाइंड किया जाता है? ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स में जो भी रोज और कॉलम्स होते हैं उन्हें हम इंटरचेंज करते हैं। लेट्स हैव वन एग्जांपल, आपको आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है। इस मैट्रिक्स को मैं चेक करूँगा और पता करूँगा ये सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक है कि नहीं चेक करने के लिए हमें ट्रांसपोज लिखना पड़ेगा। इसका ट्रांसपोज लिखूंगा मैं। ट्रांसपोज लिखते समय मैंने क्या बोला है? रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। तो लेट्स राइट ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसका जो फर्स्ट रो है उसको हम लोग कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखेंगे, तो ये बनेगा 3 2 7। सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम लिखेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे। तो ट्रांसपोज लिखना बहुत आसान है, बस रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो। जब आप रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट करते हो अपने आप आपके कॉलम्स रोज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था रोज़ एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। सो ट्रांसपोज आ चुका है यहाँ पे। ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है। अगर आप चेक करोगे तो आपको दोनों मैट्रिसेस सेम लगेंगे। चेक करो 3 2 7 3 2 7 2 1 5 2 1 5 7 5 6 7 5 6। सो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है। देन वी हैव स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थोड़ा सा अलग है। देखो यहाँ पे अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। मतलब देखो ये कंडीशन में लिखा था ए डैश इज इक्वल टू ए सिमेट्रिक वाले में, स्क्यू सिमेट्रिक वाले में लिखा है ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए। मतलब अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसका आप ट्रांसपोज लोगे तो ट्रांसपोज और ओरिजिनल मैट्रिक्स बिल्कुल सेम होंगे, सिर्फ साइन अपोजिट होगा। साइन अपोजिट होगा। चेक करते हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल। एक मैट्रिक्स हमारे पास है, चेक करेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमें इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। जैसे मैंने कहा था ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं। क्या करना है उसके लिए? जो भी फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम लिखो, जो भी सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम लिखो, जो भी थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम लिखो। सो ये मिल गया आपको ट्रांसपोज। अभी आप कंपेयर करो दोनों को। आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। इफ़ यू चेक फर्स्ट रो 0 2 -7, वहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको सेम मिलेगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। 0 2 7 -7, वहाँ पे देखो 0 -2 +7, नंबर सेम है। यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 नेगेटिव है, यहाँ पे 7 नेगेटिव है, यहाँ पे 7 पॉजिटिव है। सेम हर नंबर चेक करो। इधर -2 0 -5 है, 2 और 5 दोनों नेगेटिव है सेकंड रो में। उधर देखो 2 और 5 दोनों पॉजिटिव है। सेम 7 5 0 थर्ड रो देख रहा हूँ मैं, 7 5 0 7 और 5 दोनों पॉजिटिव है। वहाँ पे देखो 7 और 5 दोनों नेगेटिव है। मतलब मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज इक्वल है, नंबर सेम है, सिर्फ साइन अपोजिट है। यस, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन।